नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो जैसे मान दो मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। तो दोस्तों ये जो श्रेणी है ये इन श्रेणियों के जो अंक हैं इन अंकों के मध्य एक निश्चित गैप है। जैसे दो में हमने +2 ऐड कर दिया तो हो गया 4, अगला पद आ गया। फिर अगले पद में हमने और 2 जोड़ा तो फिर अगला पद आ गया 6। फिर अगला पद आ गया 8। फिर अगले पद में 2 जोड़ते ही आ गया अगला पद 10। यानी यदि हम टोटली बात करें तो समांतर श्रेणियों में जो पदों के मध्य का जो अंतर होता है वो अंतर क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है, यानी समान रहता है। और इस अंतर को ही बोला जाता है सार्व अंतर। इस अंतर को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, सार्व अंतर इसको बोला जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 यानी सार्व अंतर, सभी के 2 पदों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है दोस्तों, सार्व अंतर कहलाता है। और सार्व अंतर को दोस्तों जो डिनोट करते हैं हम वह डी से डिनोट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखने में, सार्व अंतर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो श्रेणी थी वह थी 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारे पास में श्रेणी थी जिसमें दोस्तों ये जो पहली टर्म होती है, यानी पहली जो टर्म होती है इसको बोला जाता है दोस्तों प्रथम पद। पहली जो टर्म होती है, पहला जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रथम पद। और इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। इसको स्मॉल ए से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रथम पद को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इस श्रेणी में यदि हम बात करें कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है दोस्तों यहाँ पर 2। और यदि सार्व अंतर की बात करें तो प्रत्येक पदों के बीच में जो गैप है वह गैप कितने का है दोस्तों, +2 का है। और सार्व अंतर को निकालने की जो टेक्निक है दोस्तों वह है दोस्तों बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है। जैसे हम घटा सकते हैं दूसरे पद में से 4 में से 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। हम 6 में से भी 4 घटा के सार्व अंतर प्राप्त कर सकते हैं। 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। हम 8 में से 6 को घटा कर भी सार्व अंतर को प्राप्त कर सकते हैं। 8 - 6 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। 10 - 8 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी बाद वाले पद में से पहला पद यदि हम माइनस कर दें तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, सार्व अंतर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर सार्व अंतर कितना है, इसमें 2 है। तो 2, 4, 6, 8, 10 में यदि हम बात करें दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि इस श्रेणी में जो प्रथम पद है उस प्रथम पद को बताओ, तो प्रथम पद है पहला पद, यानी a बराबर क्या है, 2। आपसे पूछा जाए कि सार्व अंतर निकाल के बताओ, तो सार्व अंतर निकालने का तरीका है कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे। जैसे a2 - a1 यानी द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो 4 - 2, 4 - 2 कितना आ गया, सार्व अंतर 2। यानी पहला पद आ गया 2 और सार्व अंतर भी कितना आ गया, 2। पहला पद आ गया 2 और सार्व अंतर कितना आ गया दोस्तों, 2। तो इस प्रकार से हमें सार्व अंतर ज्ञात करना
प्रत्येक श्रेणी में आना ज़रूरी है दोस्तों। एक श्रेणी में आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर 11, 17, 23 और 29। 11, 17, 23 और 29। यदि इस श्रेणी में यदि हमें पूछा जाए कि प्रथम पद बताओ a बराबर, तो a बराबर क्या है दोस्तों, पहला वाला पद 11, a बराबर कितना है 11। अब हमें यदि d ज्ञात करना है यानी सार्वंतर ज्ञात करना है तो बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी हम घटा सकते हैं दोस्तों a2 माइनस a1 कर सकते हैं। तो a2 है हमारे पास में 17 और a1 कितना है 11। तो 17 माइनस 11 कितना हो गया दोस्तों, 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 हो गया 6। तो यहाँ पर दोस्तों सार्वंतर कितना आया दोस्तों, 6 आया है। सार्वंतर कितना आया 6 और पहला पद कितना आया a बराबर 11। एक और श्रेणी में आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों, ये एक हमारे पास में सीरीज है, श्रेणी है और इसमें हमें ज्ञात करना है पहला पद और सार्वंतर। तो पहला पद तो नॉर्मल है, पहला पद a बराबर कितना है दोस्तों, a बराबर है 25, यानी पहला पद बराबर कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर निकाल सकते हैं हम, 33 माइनस कितना करेंगे दोस्तों 25, 33 माइनस 25 करेंगे तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि किसी भी श्रेणी में हमें पहला पद और सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात करना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।